हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद हरिओम यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा जो रिक्वायरमेंट निकाली गई है उसके बारे में पूरी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी हम आपको डेली प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ये रिक्वायरमेंट आपकी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा रिक्वायरमेंट निकाली गई, जो कि आपकी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आपकी है। इसमें यह आपकी जॉब लोकेशन रहेगी आपकी होमी भाभा रोड, आपकी जो कि आपकी कोलाबा मुंबई में आपकी इसमें जॉब लोकेशन रहेगी। इसकी द्वारा आपकी रिक्वायरमेंट निकाली गई, जो कि आपकी डिपार्टमेंट आप रहेगा और एटॉमिक एनर्जी। दोस्तों, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। जो भी कैंडिडेट आप आईटीआई पास आउट हैं या आपके पास डिग्री डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं, सारे कैंडिडेट्स में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये आपकी बहुत मतलब कम पोस्टों के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई, लेकिन आपकी अलग अलग आपकी जो कि आपका अलग अलग क्वालिफिकेशन वाइज रिक्वायरमेंट निकाली गई, जिसमें आपकी जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रूप में आपकी रिक्वायरमेंट निकाली गई। इसमें टोटल एक पोस्टों के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई। इसमें 28 ईयर वाले तक का एज कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, और लेवल आपकी 10 की जॉब रहेगी, जिसमें 1 लाख आपकी प्लस सैलरी मिलेगी। ऐसे ही दोस्तों, आपकी इसमें इंजीनियरिंग के रूप में आपकी सिविल इंजीनियरिंग के रूप में इसमें आपकी एक पोस्ट होगी है, जो कि आपकी एसटी के रूप में एक पोस्ट होगी, रिक्वायरमेंट निकाली गई। इसमें आपकी 33 ईयर की आपकी मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए। इसमें भी आपको 1 लाख प्लस आपकी सैलरी रहेगी। ऐसे ही दोस्तों से आप साइंटिफिक ऑफिसर के रूप में आपकी टोटल एक पोस्ट होगी, रिक्वायरमेंट निकाली गई, जो कि आपके एसटी के रूप में आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। इसमें भी आपको 33 आपकी मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 33 ईयर की होनी चाहिए। इसमें भी आपको 1 लाख प्लस आपकी सैलरी रहेगी। ऐसे दोस्तों, साइंटिफिक ऑफिसर के रूप में इसमें आपकी जनरल से एक पोस्टों की रिक्वायरमेंट निकाली गई, जिसमें आपको 28 ईयर की एज लिमिट होनी चाहिए, 1 लाख प्लस आपकी सैलरी रहेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में आपकी एक पोस्टों के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई, जो कि आपकी 40 ईयर की आपकी एज रहनी चाहिए। ऐसे दोस्तों, साइंटिफिक आपकी असिस्टेंट के रूप में जो कि बी के रूप में इसमें 28 ईयर की एक पोस्टों के लिए, जो कि जनरल ईडब्ल्यूएस में आपकी एक पोस्टों के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई। ऐसे ही साइंटिफिक असिस्टेंट आपकी इसमें जनरल में एक पोस्टों के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है। इसमें आपकी जनरल में एक पोस्ट होगी है, जिसमें कि आपकी 28 ईयर की एज होनी चाहिए, जो कि आपकी 70,000 प्लस आपकी सैलरी रहेगी। लेवल 6 की आपकी जॉब रहेगी। जूनियर इंजीनियर के रूप में इलेक्ट्रिकल के रूप में एक पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है दोस्तों। टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में इलेक्ट्रिकल के रूप में आपकी टोटल एक पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई, जो कि एज लिमिट आपकी 33 ईयर होनी चाहिए। इसमें आपकी जो आपका टेक्निकल असिस्टेंट आपकी ग्राइंडर के रूप में आपकी एक पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के रूप में एक पोस्ट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट आपकी एक पोस्टों के लिए, आपकी लेबोरेटरी आपके असिस्टेंट के लिए आपकी एक पोस्टों के लिए, जो कि आपकी ईडब्ल्यूएस में रहेंगी, 28 ईयर की एज लिमिट होनी चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए एक पोस्टों के लिए रिक्वायरमेंट। ट्रेडमैन के रूप में आपकी जो टर्नर से आपके आईटीआई वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों, एक पोस्टों के लिए रिक्वायरमेंट निकाले गए। ट्रेडमैन सिविल के रूप में एक पोस्टों के लिए रिक्वायरमेंट निकाले गए, जो कि 31 ईयर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए। ऐसे ही दोस्तों, ट्रेडमैन आपकी बी के रूप में, जो कि आपकी इलेक्ट्रिकल के रूप में आपकी एक पोस्ट, जो कि जनरल में 28 ईयर वाले एज कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे ही दोस्तों, आपकी ट्रेडमैन आपकी टर्नर के रूप में, फिटर के रूप में, ट्रेडमैन आपकी फिटर के रूप में, ट्रेडमैन आपकी इलेक्ट्रिकल के रूप में, ट्रेडमैन आपकी इलेक्ट्रिकल के रूप में, जो कि आपके एक एक पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट निकालेगी। 28 ईयर की आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। क्लर्क के रूप में आपकी रिक्वायरमेंट 2 पोस्टों के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है। क्लर्क आपकी इसमें आपकी एक पोस्टों के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई। 33 ईयर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए। वर्क असिस्टेंट के टेक्निकल के रूप में आपका सिविल वाले ये कैंडिडेट के लिए एक पोस्टों के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई। वर्क असिस्टेंट आपके टेक्निकल जो आपका सिविल के रूप में एक पोस्टों के लिए 28 ईयर की एज लिमिट होनी चाहिए। लेवल आपका पे लेवल अब 1 की रहे, जो कि आपकी 35,000 आपकी सैलरी पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी दोस्तों। इसमें आपके ये जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस सारे कैंडिडेट्स में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों, जो कि इसको में आपके एम्प्लॉयमेंट अब न्यूज पेपर में 31 दिसंबर को ये आपका छप चुका है दोस्तों। 31 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन आपको जारी कर दिया गया है। इसमें आपकी इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले जो कैंडिडेट रहेंगे 1 पोस्टों के लिए रिक्वायरमेंट निकाले गए। इसमें आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, फुल टाइम आपके पास डिग्री होनी चाहिए, जो कि बीए बीटेक आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रूप में, और मिनिमम 3 ईयर्स का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब दोस्तों आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन आपका रिक्वायरमेंट, जो कि आपका पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। ऐसे ही दोस्तों, आपकी इंजीनियरिंग के रूप में रिक्वायरमेंट निकाली गई, जो कि आपकी सिविल के रूप में एक पोस्टो, जो कि आपका रहेगी शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में आपकी। इसमें फुल टाइम आपके पास बीए बीटेक होना चाहिए, बीए बीटेक आपके पास होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स से, जो भी कि आपकी सिविल इंजीनियरिंग के रूप में। मिनिमम 3 ईयर्स का आपका रिलेटेड ब्रांच से आपके एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका भी आपका सिलेक्शन जो होगा वो पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन ले लिया जाएगा।
साइंटिफिक ऑफिसर के रूप में रिक्वायरमेंट है। इसमें आपको 1 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जो कि आपका एसटी के रूप में रिक्वायरमेंट है। इसमें आपका फुल टाइम डिग्री इलेक्ट्रिकल आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में या इलेक्ट्रॉनिक्स आपका टेलीकम्युनिकेशन के रूप में या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के रूप में, यदि आपके पास भी बीटेक है तो वो कैंडिडेट मिनिमम 60% मार्क्स है तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि आपका 1 से 2 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है, मिनिमम में से एक्सपीरियंस, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, जो कि आपका पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। साइंटिफिक ऑफिसर के रूप में आपकी जो अनरिजर्व से आपकी जनरल से रिक्वायरमेंट निकाली गई, जो कि एक पोस्टों की रिक्वायरमेंट है। इसमें आपका फुल टाइम आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस के रूप में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में, मिनिमम 60% मार्क्स से आप पास आउट होने चाहिए। फुल टाइम आपके पास डिग्री होना चाहिए, बीटेक आपके पास होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स से, मिनिमम आपके पास 1 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका भी सिलेक्शन आपका पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा, जो कि आपके पर्सनल इंटरव्यू। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में, जो कि आपकी एक पोस्टों के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई, इसमें बैचलर डिग्री आपके पास लॉ के रूप में यदि है तो वो कैंडिडेट मिनिमम 60% मार्क्स है। और इसमें आपका नॉलेज होना चाहिए, जो कि पर्सनल कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन यानी कि कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और मिनिमम 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो कैंडिडेट्स में एलिजिबल रहेंगे। इसमें आपका मोड ऑफ सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट होगा दोस्तों, इसमें आपका रिटन टेस्ट भी होगा, स्किल टेस्ट भी होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा दोस्तों, और इसमें रिटन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। जो आपके साइंटिफिक असिस्टेंट के रूप में 1 पोस्ट के लिए आपका एडब्ल्यूएस के रूप में रिक्वायरमेंट निकाली गई। इसमें आपका फुल टाइम से आपका साइंटिफिक आपका ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, साइंस के रूप में आपका ग्रेजुएट होने चाहिए, तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। मिनिमम आपका 65 पर वो मतलब 60% मार्क्स से आप पास आउट होने चाहिए। फिजिक्स एंड आपका इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। फुल टाइम यदि आपके पास डिप्लोमा है इंजीनियरिंग के रूप में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रूप में या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के रूप में, तो वो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसमें आपका नॉलेज होना चाहिए, जो कि आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन आपका पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ये दोस्तों आपकी रिक्वायरमेंट निकाली गई, जो कि आपके साइंटिफिक असिस्टेंट के रूप में है 1 पोस्ट के लिए, जो कि आपका अनरिजर्व यानी कि जनरल से आपके फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में, तो वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फुल टाइम यदि आपके पास डिप्लोमा है इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस के रूप में, तो वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम तो 2 ईयर्स का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि आपका इसका सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। जूनियर रिसर्च इलेक्ट्रिकल के रूप में जो रिक्वायरमेंट निकालेगी, फुल टाइम आपका पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में, और आपका नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए, मिनिमम 2 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो कैंडिडेट इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन आपका पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। जो आपको टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में रिक्वायरमेंट निकाली गई, इसमें दोस्तों आपका इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, जो कि आपकी 1 पोस्ट आपकी एससी के रूप में आपकी 1 पोस्ट होगी। फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रूप में, तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 60% मार्क्स से का आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में, जो कि आपका गार्डनर के रूप में रिक्वायरमेंट निकालेगी, इसमें आपकी 1 पोस्टों के लिए रिक्वायरमेंट निकालेगी, जो कि आपकी जनरल के रूप में। फुल टाइम आपके पास साइंस ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम 60% मार्क्स से, और 2 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और पर्सनल आपका जो कि आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए दोस्तों, कंप्यूटर का नॉलेज। रिटन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर इसमें सिलेक्शन होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के रूप में टोटल 1 पोस्टों की रिक्वायरमेंट निकाली गई। इसमें आपको ग्रेजुएट होने चाहिए दोस्तों, ग्रेजुएट की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि अकाउंट के रूप में है या स्टोर के रूप में, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट के आधार पर इसमें कोई भी आपका पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा, आपका रिटन टेस्ट एंड आपका नॉर्मल से स्किल टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन ले लिया जाएगा। कि आपका असिस्टेंट के रूप में एक पोस्टों के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई, जो कि आपकी जनरल से आपकी मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स से आप पास आउट हैं, और 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। लाइब्रेटरी असिस्टेंट के रूप में आपकी 1 पोस्टों के लिए, जो कि ईडब्ल्यूएस से निकाली गई, इसमें आपके नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास, यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में। इसमें आपके आईटीआई वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं,
यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी एनसीबीटी से आपके होनी चाहिए, और 2 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में। तो वो कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसमें भी आपका 1 इयर्स का यदि आपके पास आपका यानी कि 1 इयर्स का आपके पास यदि एक्सपीरियंस है तो वो भी कैंडिडेट, यानी कि आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होनी चाहिए और प्लस आपका 1 इयर्स का एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में है, तो वो भी अप्लाई कर पाएंगे। इसमें आपका सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। लाइबिलिटी असिस्टेंट के रूप में इसमें भी आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होनी चाहिए दोस्तों, ये आपका इलेक्ट्रीशियन के रूप में, और आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या तो आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होनी चाहिए और 1 इयर्स का इलेक्ट्रीशियन के रूप में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो रिटर्न टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ट्रेडमैन आपकी टर्नर के रूप में, इसमें भी आपके नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होनी चाहिए टर्नर के रूप में, और 2 इयर्स का आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये आपके पास आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए एनसीबीटी से, और आपका ये तो 1 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसका भी आपका रिटर्न टेस्ट एंड आपका ट्रेड टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ट्रेड में सिविल के रूप में, इसमें भी आपका सेम ही आपका प्लम्बरिंग ट्रेड से यदि आपके पास है या आपका सिविल के रूप में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आपका प्लम्बरिंग ट्रेड से आपके पास ट्रेड होनी चाहिए जो कि आपकी आईटीआई वाले की ट्रेड के लिए मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस, यदि आपके पास अप्रेंटिसशिप है तो 1 इयर्स का एक्सपीरियंस लगेगा। ट्रेडमैन इलेक्ट्रिकल के रूप में आपकी जो 1 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई अनरिजर्व से, इसमें इलेक्ट्रिकल वाले ट्रेड वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इसमें भी आपका सेम ही आईटीआई के जितने भी ट्रेड हैं उनमें निकाला गया है दोस्तों। आपका जितने भी ट्रेड से रिक्वायरमेंट निकाले गए, इसमें दोस्तों सभी में आपको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या तो आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट और 1 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों ये फिटर के रूप में रिक्वायरमेंट निकाले गए। ऐसे ही दोस्तों टर्नर के रूप में सेम ही आपका जो कि एससी के रूप में रिक्वायरमेंट 1 पोस्टों के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई। इसमें ट्रेडमैन इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जो कि आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसमें आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो 1 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और यदि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है तो आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्रेडमैन के रूप में आपकी जो कि इलेक्ट्रिकल वाले यदि आईटीआई है इलेक्ट्रिकल के रूप में तो वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। इसमें ट्रेडमैन क्लर्क के रूप में तो 2 पोस्टों के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई। इसमें ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट मिनिमम 50% मार्क्स से, और इसमें टाइपिंग आपका मांगा गया है दोस्तों। 1 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिटर्न टेस्ट एंड स्किल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। क्लर्क के रूप में आपकी 1 पोस्टों के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई जो कि आपके ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। वर्क असिस्टेंट टेक्नीशियन के रूप में जो रिक्वायरमेंट है सिविल के रूप में, इसमें आपका एसएससी यानी कि आपका 10th लेवल से रिक्वायरमेंट निकाली गई जो कि आपके 10th या तो आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होनी चाहिए यानी कि आपका मोशन ट्रेड के रूप में, या और आपके पास 1 इयर्स का ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। वर्क के आपका इसमें सिलेक्शन आपका रिटर्न टेस्ट एंड आपका ट्रेड टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। वो आपका वर्क असिस्टेंट टेक्निकल के रूप में सिविल के रूप में, इसमें भी आपका सेम ही आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए दोस्तों, सेम के क्वालिफिकेशन आपका। इसमें आपको ऑनलाइन के माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप कर देना होगा जो कि आपकी साइट दी गई, इस साइट के मतलब कि इसमें आपको ऑनलाइन आपके माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप कर देना होगा जो कि इसकी ऑनलाइन की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी दोस्तों आपको अप्रेंटिसशिप भी निकाली गई, उसका भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो जो भी अप्रेंटिसशिप इसमें से करना चाहें वो अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो अप्रेंटिसशिप में भी अप्लाई कर सकते हैं। अपना अप्रेंटिसशिप अपने इसमें करके जब अगले साल आपकी रिक्वायरमेंट आए तो उसमें आप इसमें ही ज्वाइनिंग ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाली जाती है जो कि आपकी टाटा के द्वारा रिक्वायरमेंट निकाली गई जाती है। इसमें आपको ऑनलाइन के माध्यम से अपना फॉर्म फिलअप कर देना होगा दोस्तों। इसमें आपको ऑनलाइन के माध्यम से आपका फॉर्म फिलअप होगा, जो कि इसकी लास्ट डेट रहेगी आपको ऑनलाइन के माध्यम की फॉर्म फिलअप करने की, जो कि आपकी 11 जनवरी 2025 तक इसमें आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे दोस्तों। 11 जनवरी तक आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ही इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर पाएंगे और इसमें फॉर्म भी अप्लाई कर पाएंगे। और जो अप्रेंटिसशिप के रूप में रिक्वायरमेंट निकाली गई उसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, जो कि आपके सेम ही आपका डिपार्टमेंट वहाँ से आपकी अप्रेंटिसशिप के रूप में भी रिक्वायरमेंट निकाली गई यहीं के द्वारा दोस्तों। तो उसका वीडियो भी आपको अप्रेंटिसशिप यदि करना हो, यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हैं, इसमें आपकी रिक्वायरमेंट निकाली गई। उसका भी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो आप डायरेक्ट इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। और यदि कोई भी जानकारी आपको नहीं समझ में आई हो या कोई जानकारी आपको छूट गई हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जानकारी ले सकते हैं। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसी ही जानकारी हम आपको डेली प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।